छठ पूजा महत्व जानिए। कौन से काम इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हमारे देश में जितने भी व्रत किए जाते हैं उनमें सबसे कठिन व्रतों में छठ पूजा व्रत को भी रखा जाता है। छठ का व्रत रखना बहुत कठिन होता है। चतुर्थी से ही व्रत का प्रारंभ हो जाता है। आमतौर पर महिला ही इस व्रत को धारण करती हैं। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव की पूजा की जाती है। चतुर्थी और पंचमी को विशेष प्रकार का भोजन ही करते हैं। इसके बाद पंचमी से ही 36 घंटे का व्रत प्रारंभ हो जाता है। छठ पूजा और व्रत के दौरान नियमों का पालन करें। यह किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। व्रत के दौरान हमारे बताए गए 10 कार्य नहीं करना चाहिए। व्रती को व्रत शुरू करने से पहले सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। गरिष्ठ और तले भुने खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह का खाना खाने के बाद प्यास अधिक लगती है और पेट खराब होने का डर भी रहता है, जो आपके व्रत में विघ्न का कारण बन सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए सामान्य और सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मीट, मछली, अंडा और शराब इत्यादि का सेवन व्रत से कुछ दिन पूर्व ही बंद कर दें। ध्यान रखें कि जिस घर में छठ पूजा का व्रत किया जाता है उस घर में और उस परिवार में शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। इसीलिए व्रती के साथ साथ उसके परिवार के लोगों को भी सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। छठ पर्व के इन 4 दिनों में परिवार के लोगों को भी मांसाहार और तामसिक प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए, तभी व्रत पूरी तरह सफल माना जाता है। छठ पूजा के समय प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की सफाई अच्छे से करना जरूरी है। इसे घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को जूठा ना करे, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ के प्रसाद में काम आने वाला अनाज में गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया नाराज हो सकती हैं। कोशिश करें कि छठ का प्रसाद बनाते समय नए चूल्हे का ही प्रयोग करें। चूल्हा ऐसा हो जिसे रोज लीपा जा सके। अगर आप गैस का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोव का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हर साल केवल छठ के दिन ही निकाला जाता हो। छठ पूजा में पहले इस्तेमाल किए गए चूल्हे का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना होता है। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रसाद भी शुद्ध घी में बनाया जाता है, इसमें फलों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इन बातों का व्रती को खास ध्यान रखना चाहिए कि स्टील और कांच के बर्तनों का प्रयोग ना हो। अगर इस साल आप भी छठ का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ख्याल रखें, जिससे छठी माता की कृपा आप पर बनी रहे। छोटे बच्चों को पूजा का कोई भी सामान छूने नहीं दें जब तक पूजा पूर्ण ना हो जाए। बच्चे को तब तक प्रसाद ना खिलाएं। छठ पूजा के समय व्रतिया परिवार के सदस्यों के साथ कभी भी अभद्र भाषा का उपयोग ना करें। जो भी महिलाएं छठ मैया का व्रत रखें वो सभी 4 दिनों तक पलंग या चारपाई पर ना सोते हुए जमीन पर ही कपड़ा बिछाकर सोएं। छठ पर्व के दौरान व्रती समेत पूरे परिवार सात्विक भोजन ग्रहण करें। पूजा की किसी भी चीज को छूने से पहले हाथ अवश्य साफ कर लें। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैगन, कटहल, लहसुन, प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि। इस दौरान धूम्रपान या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्युमिनियम का नहीं, तांबा या पीतल का होना चाहिए।
किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वादा किए हैं उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए। गंदे या जूठे हाथ से नहीं, प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से उसे कोई छुए नहीं। इस दौरान महिलाएं और पुरुष को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण होता है। इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहे। यदि नहीं बनता है व्रत रखना तो ना करें। व्रत रख ही रहे हैं तो गर्मी से दूर रहें, शांत रहें, कम बोले, आराम करें, बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हों। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। छठ पूजा के दिन करें यह उपाय। अगर आप अपना तेज कायम रखना चाहते हैं तो आपको शाम के समय एक लोटे में जल लेकर उसमें एक लाल रंग का फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं और आपके अंदर प्रतिभा होते हुए भी आपको मन मुताबिक प्रोजेक्ट या ऑफिस में अच्छी पोजीशन नहीं मिल पा रही है और आपके काम का फायदा दूसरे लोग उठा ले जाते हैं तो अपने पिता को एक चांदी का सिक्का भेंट करें और सूर्य देव के इस मंत्र का 2 माला जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपको अपनी नौकरी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही या आपका प्रमोशन होते होते अटक गया है, अगर आप समाज में अपना मान सम्मान और ताकत बनाए रखना चाहते हैं तो शाम के समय सूर्यदेव को प्रणाम करके 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप करते समय अपने सामने शिलाजीत का टुकड़ा रखें। इस प्रकार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद उस शिलाजीत का अगले 45 दिनों तक थोड़ा थोड़ा करके सेवन करें। अगर आपकी संतान का ट्रांसफर कहीं दूर अनचाही जगह पर हो रहा है तो इस दिन लाल गाय की सेवा करनी चाहिए। आज के दिन गेहूं को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर आपके पिता की सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने पिता के वजन के बराबर 10वें हिस्से के बराबर बाजरा या गेहूं उनके हाथों से स्पर्श कराकर मंदिर में दान करें। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली और सबका अच्छा स्वास्थ्य बरकरार रखना चाहते हैं तो शाम के समय किसी तालाब के किनारे जाकर एक थाली में कच्चा नारियल, फूल और धूप दीप रखकर सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद घर आकर नारियल को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में देना चाहिए। अगर आप संतान सुख पाने की इच्छा रखते हैं तो शाम के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दें। साथ ही गेहूं के आटे और गुड़ को मिलाकर कुछ पकवान बनाएं और उसे पंछियों को डाल दें। अगर आप अपनी संतान के जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपको थोड़े से गुड़ के मीठे चावल बनाकर सूर्यदेव को दिखाकर अपने मंदिर में रखना चाहिए और कुछ समय के बाद उन मीठे चावलों को प्रसाद के रूप में अपनी संतान को खाने के लिए दें। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है।
इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।